हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए वेक्टर कैलकुलस यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक नया लेक्चर लेके आया हूं। आई होप आपने अब तक मेरी क्या देखी हो लेक्चर की वीडियो देखी हो, जहां पर मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाया था बच्चों उस वीडियो में। तो चलिए आज फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसका नाम होता है दूसरा ग्रेडियंट, हम लोग यहाँ पर फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर इस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे बच्चों, डाइवर्जेंस आज हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। तो चलो बच्चों करते हैं यहाँ पर। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपको कहा गया है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। एक आपके पास फंक्शन फाई है जो इस तरीके का लिखा हुआ है, जिसके पॉइंट इस तरीके के हैं और जिसकी डायरेक्शन ये है। तो बच्चों आपको लास्ट वीडियो में इसी तरीके के 2 या 3 न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, अगर आपने वो देखा हो तो जब भी आप लोग सीख पाएंगे। तो चलो बच्चों हम लोग इसको करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ग्रेडियंट फाई लिखेंगे, जिसको बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। जहां पर डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ठीक है बच्चों, फाई का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव इसके साथ, एक बार डिफरेंशियल इसके साथ, एक बार डिफरेंशियल इसके साथ। तो मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया है, तो उसी पैटर्न में मैं यहाँ पर सिखाऊंगा बच्चों आपको। तो आप लिखेंगे आई डेल ओवर डेल एक्स और फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1/2 में से एक कम करोगे तो 2 1 2 और माइनस 1 यानी 3/2। अब बच्चों x के अनुसार करेंगे तो इसका 0 बचत x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कितना 2x, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो आपके पास क्या रह गया, माइनस का x आई कैप साथ में लगा लेंगे जो यहाँ पर था, और ये जो माइनस में इसको मैं रेसिप्रोकल करके बच्चों अपॉन में कर दूंगा, मतलब इसको पावर को सही कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका। तो ऐसे ही आप लोगों को सिखाया गया है जे कैप डेल ओवर डेल वाई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। ऐसे बच्चों सिमिलरली जब आप ये डेल जेड ओवर का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2। तो बच्चों कितना रह जाएगा, माइनस का जेड के कैप अपॉन ये के है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर देना है। तो क्या बनेगा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की पावर 3 नहीं, इसकी पावर नहीं होगी, नीचे वाले का बेस सेम है यानी एलसीएम सेम है, तो हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। तो आई हो बच्चों आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब बच्चों आपके पास क्या है, पॉइंट दे रखा है 3, 1, 2, तो इसमें आप लोग पॉइंट रख देंगे बच्चों। तो x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3i प्लस y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1j, z की जगह 2 रख देंगे तो 2k बच्चों अपॉन इसमें रख दो वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और सब की पावर बच्चों 3/2। अब आप इसको ऐसा कैसे रहने देंगे, 3i प्लस 1j प्लस 2k एज इट इज। नीचे वालों को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, 9 + 1 + 4
यानी इसका मतलब हो गया 14 की पावर 3/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 की पावर 3/2। तो बच्चों ये हम लोगों का क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब आपको क्या करना है, और डायरेक्शन दे रखी है बच्चों, आपको इसका क्या निकालना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डायरेक्शन दे रखी होगी तो बच्चों आप उसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बच्चों n कैप बराबर n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस। तो n कैप क्या है बच्चों, ये पूरी बात y z i कैप प्लस x z j कैप प्लस x y k कैप अपॉन अंडररूट में बच्चों इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो x y z का स्क्वायर x z का स्क्वायर प्लस x y का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डायरेक्शन का वेक्टर निकालते हैं ये। अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो x y z की वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 2 है। ठीक है, i है, तो यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 1 जा 2 यानी 2i है। x z, x का वैल्यू बच्चों 3 है, z का वैल्यू 2 है, तो यानी 6 j कैप। x y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 ये। और बच्चों अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, x z यानी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर बच्चों आपके पास कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो गया 49। अब 49 किसका यानी 7 का। तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बच्चों, और यहाँ पर 7। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव हो गया। अब आपको क्या, वो ये सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो जिसके लिए ग्रेडियंट फंक्शन डॉट n कैप, यानी हम इन दोनों की क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर माइनस का 3i प्लस 1j प्लस 2k अपॉन 14 की पावर 3/2 डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन 7। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना रह जाएगा 7 14 की पावर 3/2। तो आप इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 7 और यहाँ पर 14 की पावर 3/2। तो बच्चों ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो इस माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया। तो आप लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे बड़े आसानी से। तो चलते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक जिसका नाम है डायवर्जेंस। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको डायवर्जेंस सिखाऊंगा कि डायवर्जेंस हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायवर्जेंस की ओर। तो बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं डायवर्जेंस, और डायवर्जेंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जो कुछ भी हमारे पास रह गया होगा तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो बच्चों जैसे मैं आपके पास एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, इफ यदि v वेक्टर आपके पास xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों। तो आपको कह रहा है फाइंड द डायवर्जेंस ऑफ v। तो मैंने कल बच्चों आपको बताया था कि डायवर्जेंस में बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट करनी होती है। ठीक है, तो डायवर्जेंस में बच्चों आपको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डायवर्जेंस v वेक्टर, तो डायवर्जेंस को लिखेंगे डेल्टा, साथ में लगा देंगे डॉट और v वेक्टर। ठीक है बच्चों,
जहां पर डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और बच्चों साथ में डॉट और वी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इतना आंसर मतलब इतना क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। तो बच्चों ग्रेडियंट में डॉट नहीं आता, डाइवर्जेंस में डॉट आता, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। अब बच्चों इसको वही डिफरेंशियल करना है, एक बार इसे इसके साथ, एक बार इसे इसके साथ, एक बार इसे इसके साथ, परंतु करना कैसे है वो चीज है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर आई है तो आप आई वाले को आई वाले के साथ डेरिवेटिव करोगे, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को सॉरी के वाले को के वाले के साथ आप लोग डेरिवेटिव करोगे। और ग्रेडियंट में हम लोग क्या करते हैं, पूरे को उठा के एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, आई डेल ओवर डेल वाई, अब x आई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी डॉट प्रोडक्ट एक्स वाला मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो आई टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पर x है, क्या रह गया, डेल ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 और होल पावर हो गया 2 से 2 कट गया, ये बच गया। अब ये बात ऊपर लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स माइनस फिर एक्स ऊपर वाला सेम रहता है डेल ओवर डेल एक्स और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा डिफरेंशियल में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स एज इट इज, इसकी पावर बाहर आ गई 1/2 और इसकी पावर माइनस माइनस में हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। वरना जिसको नहीं पता तो आप एक बात नहीं याद कर लो, रूट एक्स जहां पर भी होगा तो आप इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। तो यानी ये ही बात, ये रूट में लिखा हुआ तो यही बात मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों आपको x के अनुसार करना है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका बच गया 2x, तो यहाँ पर आ गया 2x। तो 2 से 2 कट गया, अपॉन में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ये है और अपॉन में ये है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम 1 है, इसका डेनोमिनेटर ये चीज लिखी हुई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बेस सेम पावर प्लस हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी इसमें करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर रह गया, नीचे एलसीएम इन दोनों के आपस में करोगे तो ये रह गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और एक नीचे लिखा हुआ ही था ये वाली बात, तो ये वाली बात हम लोग इसके साथ में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपका आंसर क्या रह गया, इससे ये कट गया तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है तो पावर जुड़ गई तो बच्चों 3/2 रहेगा। तो आई होप आपको ये वाली बात यहां पर समझ में आ गई, इसका डेरिवेटिव कैसे किया। तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में सिमिलरली आई यानी डेल ओवर डेल वाई अगर आप लोग निकालेंगे बच्चों तो किसका निकालेंगे, वाई के टर्म में निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, यहां पर देखो जब आपने x का डेरिवेटिव किया था तो ऊपर क्या बचा
वाई और जेड। तो जब आप वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे सेम एज इट इज परंतु उसकी पावर 3/2। तो ये बन गई ए कंडीशन, ये मान ली मैंने बी कंडीशन। ऐसे ही सिमिलरली मैं डेल ओवर डेल जेड कर सकता हूं, तो जेड आएगा और क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो जेड के अनुसार आप कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गई मेरी सी कंडीशन। अब हमें क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है, तो प्लस कर देते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। तो a ये आपके पास देखो बेस यानी जो डेनोमिनेटर है वो तीनों का सेम है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, और ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, देखो वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, यानी हर चीज दो दो बार लिखी हुई है, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो बच्चों इससे एक पावर कट जाएगी, तो ऊपर 2 रह गया और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, और यही आप लोगों का क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीके के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर डाइवर्जेंट निकालना कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर अब समझ में आई होगी, तो कैसे हम लोग डाइवर्जेंट सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और लेते हैं जो एकेटीयू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो क्या वो न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकल क्या होगा, किस तरीके का होगा, तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपके पास एक न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके का। क्या न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है इफ u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है एंड r एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, then find divergence u r vector or in terms of u। यानी तो बच्चों क्या क्वेश्चन कहा गया है, देखिए आपके पास एक u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां पर r वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। तो आपको फाइंड करना है डाइवर्जेंस u r वेक्टर इन टर्म्स ऑफ u, यानी इसने आंसर दे दिया कि आपको आंसर जो लाना है वो u के टर्म में है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों इसको, हम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। तो यहां पर लिखेंगे डाइवर्जेंस u कोमा वो u डॉट मतलब u r वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा डॉट u r वेक्टर। तो डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, i डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y, k डेल ओवर डेल z डॉट u का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई r का वैल्यू कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। इस तरीके से हमने बच्चों इसको लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो आई कैप एज इट इज डेल ओवर डेल एक्स, जे ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड बच्चों डॉट एक बार एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप पूरे में करेंगे, एक बार वाई की मल्टीप्लाई, एक बार जेड की मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस वाई स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर जेड स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस तरीके से मैं इस पूरी बात को यहां पर लिख लूंगा, यानी सबके साथ मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दिया। ठीक, या आप लोग इस बात को ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां। ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन है, वैसा क्यों नहीं लिख सकते वो भी मैंने बताया थे। दोनों बातों में आपको समझ में आ रही है। अगर मैं वैसे लिखता तो यहां पर आई बाहर नहीं था, वो सिर्फ अंदर था, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, आई की मल्टीप्लाई इस पूरे में, जे की मल्टीप्लाई इस पूरे में, के की मल्टीप्लाई इस पूरे में, क्योंकि आई और डॉट आई मिलेगा तो 1 बनेगा। तो ये चीज, तो ऐसे ही इस y की मल्टीप्लाई इस पूरे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई जे, ऐसे इस एक्स जेड की मल्टीप्लाई पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई जेड के। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरे मल्टीप्लाई होंगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ब्रेक करके सिखा रहा हूँ, तोड़ के सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी शॉर्टकट बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड को रखेंगे फर्स्ट को। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट को रखा सेकंड को, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड को रखा बच्चों इसका 0 और इसका 2x। तो बच्चों कितना रहेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर। तो इन्हें आप प्लस करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गई आपके पास फर्स्ट कंडीशन। अब आपको क्या करना है, इस j की मल्टीप्लाई j वाले में करोगे तो डेल ओवर डेल y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और yj रह जाएगा, और j की मल्टीप्लाई j में करोगे बच्चों 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर, सिमिलरली डायरेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, देखो x वाले का डेरिवेटिव करो तो 3 टाइम हो गया, दोनों चीज ऐसी चीज रही। जब y के साथ करोगे तो y 3 टाइम हो जाएगा और x स्क्वायर और जेड स्क्वायर बच्चों ऐसा का ऐसा भी रहेगा। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड, यानी अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा। तो जेड वाले में क्या होगा बच्चों, 3z स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बी कंडीशन आ गई, ये हमारे पास सी कंडीशन आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें इन्हें क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। ठीक है, अब हमें इन्हें क्या कर देना है बच्चों, तीनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों इन तीनों को प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 और एक 4 और एक 5, तो क्या बन गया 5x स्क्वायर, 1 और 3 4 और एक 5, तो 5y स्क्वायर, 1 2 और 3 5z स्क्वायर। तो बच्चों 5 कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वो कह रहा था कि आपको आंसर किस टर्म में चाहिए, u की टर्म में चाहिए बच्चों। तो ये पूरी बात किसके बराबर है, u के बराबर है। तो 5u इसका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तो जितना आप लोग इन न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करें बच्चों और अपनी मेहनत करते रहें, कभी भी हार मत मानो। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए हम लोगों को हमेशा जीत का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उतना ही हम लोग फेल होते जाएंगे। हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए बच्चों, तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पर, अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं चलो बच्चों अगली वीडियो में आपके साथ।